सभी बच्चों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलके मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 20 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। और आज के हमारा जो वर्कशीट का पार्ट है वो है जनता। जब जनता बगावत करती है, मतलब जब कोई शासन करता है तो उसके वो अगर खराब है तो उसके विरुद्ध क्या करती है जनता? बगावत करती है, आंदोलन करती है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 7/12/2020। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें कि जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो देखते हैं जब 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 अब पाठ हमारा जब जनता बगावत करती है तो उसमें जो नीतियाँ और लोग, भाई कैसे कैसे लोगों की नीतियाँ रही और कैसे उस समय के लोग थे। कि नवाबों की छिनती सत्ता, कि जब 18वीं शताब्दी के मध्य से राजा नवाबों की ताकत क्या होगी? छिनने लगी, मतलब कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन बिल्कुल एक तरह से पनप चुका था भारत में। तो उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, मतलब जो अंग्रेज़ों के जो रेजिडेंट अफसर थे उनको तैनात कर दिया गया। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया बिल्कुल ही अंग्रेज़ों ने, और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके क्या हो रहे थे? छीनते जा रहे थे। तो मतलब पूरी तरह से अंग्रेज़ों का शासन वहाँ पे होता जा रहा था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपको तो इसको कौन नहीं जानता था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी गेदले बेटे को राजा मान ले। पहले भाई यही चलता था वंश परंपरा कि रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी तो उनकी जो पति जो भोजराज की मृत्यु हो गई तो उनके बेटा हुआ था तो उनको ही क्या मान ले? राजा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो भाई उनके पिता के बाद वो भी उनको मृत्यु के बाद तक भी उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर अंग्रेजों ने इन निवेदकों को क्या कर दिया? स्थानीय शासकों को ठुकरा दिया और अवध की रियासत को अंग्रेजों के कब्जों में लिए जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जों में ले लिया। कर्नल जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चला जा रहा है। कि जो उन्होंने देख क्या आरोप लगाया अंग्रेजों ने कि इनका शासन क्या ठीक से नहीं चला जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, मतलब उसको भंग कर दिया। और कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना उस समय की बना ली थी। ठीक है बेटा। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में कर्नल जो था डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। अब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से ठान लिया कि अब हमारा दिल्ली पे पूरा अधिकार है, और उन्होंने जो मुग़ल बादशाह के अंतिम शासक मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर, तो उसके परिवार को कहीं दिल्ली में ही बसा दिया जाएगा। और 1856 में जो गवर्नर आया जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, उसके बाद कोई मुग़ल बादशाह का शासन नहीं होगा। उसके मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब पूरी तरह से किसके शासन हो गया था? अंग्रेज़ों का हो गया, और उन्होंने भारतीय शासकों को बिल्कुल शासन से बेदखल कर दिया था। ओके बच्चों, अब देखते हैं कि उस समय के जो किसान और सिपाही थे वो क्या क्या करते थे। कि गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूल के सख्त के तौर से परेशान हो गए। कि जो हम गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान हो गए थे। अंग्रेज बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पुरानी पीढ़ियाँ जमीन हाथ से निकलती जा रही थी।
और कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सैनिकों के संतोष की अपनी वजह कुछ अलग ही थी। वो अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण अंग्रेजों से परेशान थे। उन्हें दिन भर काम लिया जाता, लेकिन उन्हें टाइम से वेतन नहीं दिया जाता था। उनकी कई धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाते, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता कि उन्हें लगता था कि समुद्र उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस हुक्म को ठकरा दिया, क्योंकि उन्हें धर्म और जाति से भ्रष्ट का होने का डर था। उन्होंने जमीन के रास्ते में जाने वाले से ऐतराज नहीं था। सरकार हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई और 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना होगा। तो ये बिल्कुल अत्याचार उस समय अंग्रेज कर रहे थे भारतीयों पर। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सिपाही खुद किसान थे, तो अपने परिवार को गांवों में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाही के रूप में भी फैल गया था। ओके बेटा, तो उस समय कितना अत्याचार ये लोग करते थे। तो सुधारों पर प्रक्रिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनों को खुलकर काम करने तथा यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति को जुटाने में भी छूट दे दी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो ईसाई मिशनरी थी, तो उनको भाई खूब आज़ादी है, तुमको खूब अच्छे से काम करो और जमीन संपत्ति छुटाने की भी छूट दे दी, भाई जो तुम चाहो जमीन तुम्हारी। और सती प्रथा को रोकने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून भी उन्होंने बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और 1850 में एक नया कानून बन गया, जिसको ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता तो उसके पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही हो जाएगा। तो लोग बेचारे बेबस हो गए कि जो पुरखों की जमीन संपत्ति थी, तो उनको भाई उनका भी उन्हें मिलना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो तो समझ गए थे कि जो अंग्रेज हैं वो बिल्कुल हमारा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा धर्म और सामाजिक जो रीति रिवाज चली आ रही है, तो उनको बिल्कुल नष्ट ही कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को भी देख लें। ओके, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए, तो इनका आंसर हम देख लेते हैं लिखित रूप में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। क्योंकि पहले देखो, स्थानीय शासकों की सेना को भंग कर दिया गया था और स्थानीय शासकों के दरबार में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई और स्थानीय शासकों के कर इकट्ठा करने संबंधी अधिकार भी उन्होंने अंग्रेजों ने छीन लिए थे। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि कंपनी के मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। कि कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर भेज दिया गया। और कंपनी ने बहादुर शाह जफर के बाद किसी भी बादशाह को घोषित करने से क्या कर दिया बेटा, उन्होंने मना कर दिया था। तो इसलिए उनके अधिकार यहाँ पे छीनते जा रहे थे और पूरा आधिपत्य नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि कंपनी के शासनकाल के दौरान जो सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे, तो उसके बारे में ही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो कंपनी शासन के दौरान कर बहुत अधिक थे। जो वसूली होती थी ज़मीनों से वो बहुत ज़्यादा था और आमतौर कंपनी के कर्मचारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। भारतीय सैनिकों को वेतन अंग्रेजी सैनिकों से वेतन क्या था, बिल्कुल कम था। और भारतीय सैनिकों को योग्य होने पर भी प्रमोशन नहीं दिया जाता, मतलब आगे बढ़ावा उसमें पद में नहीं दिया जाता था। और भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को भी आयत किया जाता था। उस समय भाई जो हथियार होते थे वो गाय की और सूअर की चर्बी से बनाए जाते थे और लोगों को
भाई लड़ने के लिए अपने गांव छोड़कर कहाँ जाना पड़ता था, समुद्र पार जाना पड़ता था, इसलिए वो असंतुष्ट भी थे। अब चौथा क्वेश्चन आ करी कि भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरा जीवन शैली को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। स्पष्ट कीजिए कि अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट दे रखी थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह के लिए कानून भी बना दिया गया और भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा का खूब प्रचार प्रसार किया। इन सब बातों को देख के जो उच्च वर्ग के लोग थे तो उनको पता लग गया कि भारत उनकी पूरी तरह जो जीवन शैली है उसको नष्ट करना चाहते थे। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। इस तरह आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से करेंगे। ठीक है।